a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. सो ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू साइंस क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेन अभी मेम्ब्रेन देख लीजिए, मेम्ब्रेन क्या होता है। तो मेम्ब्रेन का बहुत सारा डेफिनेशंस है, अलग अलग फील्ड में इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। आज अभी हम सेल में पढ़ रहे हैं, अभी हमें सेल के फील्ड में इसके डेफिनेशन देखना है। ठीक है, स्किन जो है, स्किन भी आपका एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन केमिस्ट्रीज में भी आ जाती है, पर अभी जो हम लोग को मेम्ब्रेन पढ़ना है उसके अनुसार जो इसके मेम्ब्रेन का डेफिनेशन होगा वो ये होगा, इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। इट्स एक्ट एज अ physical barrier. It acts as a physical barrier between the cell and its outer environment। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एक फिजिकल बैरियर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। बैरियर मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। बैरियर मतलब हमारा होता है रुकावट, और इट एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स आउटर इन्वायरमेंट। बात समझ रहे में आ रही है आपको। ये क्या करता है, बैरियर की तरह, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। ये हम लोग सेल के अनुसार इसका डेफिनेशन देख रहे हैं कि एक प्रकार का जो है क्या है, एक फिजिकल बैरियर बन जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं एक सेपरेट करता है सेल को उसके आउटर एनवायरनमेंट से। तो आप लोगों ने मेम्ब्रेन देखा, अब मेम्ब्रेन के टाइप्स देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट वीडियोज़ होने वाला है ये, क्योंकि ये ज़्यादा इसमें हमें डिस्कस नहीं करना है। मेम्ब्रेन जैसे एक छोटा डिस्कशन ही होता है। तो मेम्ब्रेन का टाइप्स देखते हैं। मेम्ब्रेन का टाइप्स कितना हो जाता है, 4 टाइप्स होता है। मैं एक बार लिख दूँ इसको, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। इतना बात तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। जिसको नहीं भी समझ में आता होगा उसको भी ये समझ में आ जाता होगा कि मेम्ब्रेन क्या है। जो एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है, सेल को उसके आउटर इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है। और कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हमारे हो जाते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 टाइप्स के। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और फिर मैं आप लोग को बताऊंगा, और हम लोग देखेंगे द 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, कौन कौन सा जो 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है। तो हम लोग को मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पढ़ना है। और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या होता है, वही बात सेम ही हुआ। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मीन्स क्या हुआ, परमिएबिलिटी मीन्स ये होता है कि वो कितना कैपेबल होता है किसी भी चीज़ को आर पार होने का, यानी इन से आउट और आउट से इन, वो कितना क्या होता है, कैपेबल होता है। ठीक है ना, वो कितना कैपेबल होता है। तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी यही होता है। तो इसमें हम लोग को 4 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। कितने टाइप्स देखने को मिलते हैं हम लोग को, 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। हम ये नहीं कि 4 नेम बताएंगे फिर 4 को डिफाइन करेंगे। मैंने बोला कि ये शॉर्ट होने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। तो शॉर्ट कैसे होगा भाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कस करना ही नहीं। तो जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है वो होता है हमारा इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल मतलब अब क्या होता है ये आप समझते ही हैं। परमिएबल मीन्स क्या होता है, परमिएबल मीन्स आपको बता दें, परमिएबिलिटी मीन्स क्या होता है, आना जाना। यानी परमिएबल मीन्स क्या होगा, आना जाना, इसका जो अलाउ होता है। यानी परमिएबल हम ये कह सकते हैं फुली अलाउड होता है। लेकिन यहाँ पे आ गया है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इम्परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन मीन्स क्या हुआ, ये उस प्रकार का मेम्ब्रेन है जो ना ही इन और ना ही आउट होने की इजाज़त देता है। जैसे कि ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, ये जो मेम्ब्रेन है ना ही सॉल्यूट को
ना ही सॉल्वेंट को, ना इन करेगा ना आउट करेगा, ना इसको इन करेगा ना इसको आउट करेगा। यानी इस मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ, ये उस प्रकार का मेम्ब्रेन है जो किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख दे लीजिएगा कि हम लिख देते हैं। चलिए शॉर्ट है तो वीडियो शॉर्ट है तो इसमें लिख ही देते हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज दोज टाइप ऑफ membrane which does not allow anything to pass through it। इसका मतलब क्या हुआ? ये हम शॉर्ट में लिखे, मतलब इट इज दोज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट इन आउट सॉलिड सॉल्वेंट। यानी ना सॉलिड को इन आउट होने देगा ना सॉल्वेंट को इन और आउट होने देगा। बात समझ में आ गया? 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं। ये कैसा मेम्ब्रेन है? ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो कोई भी मूवमेंट सपोर्ट नहीं करता हो, इन आउट हो, सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से इन या आउट से इन होने की इजाज़त नहीं देता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गया इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लोग समझ गए इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है। अब जो दूसरा मेम्ब्रेन हम लोग को देख लेना है, वह कौन सा मेम्ब्रेन है? वो हमारा परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? वो बीच में थोड़ा सा फोकस ले लेता होगा, प्रॉब्लम है, मैं उसको फिक्स कर दूंगा इस वीडियो में, बस इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इम्परमिएबल हम लोगों ने देख लिया। तो अगर आपने इम्परमिएबल को अच्छे से समझ लिया होगा, मेरा 100% उम्मीद है कि आप लोगों ने इम्परमिएबल को अच्छे से समझ ही लिया होगा। तो आपने इम्परमिएबल समझ लिएगा तो आप परमिएबल 100.1% आप समझ लें। पूछिए कैसे? क्योंकि वो इम्परमिएबल है और मैंने परमिएबल भी उस समय बताया था कि क्या होता है, और इसमें इम नहीं है, यानी यह सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? इन और आउट सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये जो मेम्ब्रेन है ये सपोर्ट करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी यही 2 चीज़ तो जाएगा ना। ये सपोर्ट करता है दोनों चीज़ों को अपने से आर पार होने की, मतलब ये इजाज़त दे देता है। तो परमिएबल भी समझ में आ गया होगा आपको। ये कौन सा प्रकार का मेम्ब्रेन है? ये ऐसा मेम्ब्रेन है कि जो इन और आउट होने की, पूरी तरह से इन और आउट होने की इजाज़त देता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को। तो इसका भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि इट इज दोज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या होगा? ये वैसा मेम्ब्रेन है जो क्या करता है? विच अलाउज, क्या करता है? विच अलाउज द मूवमेंट of both solute and solvent, allow the movement of both solute and solvent, ठीक है ना। इसमें हम और लिख सकते हैं इन आउट पास थ्रू इट। बहुत से डिफिनेशन है, मैं सब में चेंज करके लिख देता हूँ कि आपको अलग अलग डिफिनेशंस के मतलब लैंग्वेज आ जाए, अलग अलग के आइडियाज आ गए। इट इज 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एंड आउट। परमिएबल मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया। फिर से दोनों मेम्ब्रेन को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग उसे बोलते हैं जो क्या होता है, किसी भी प्रकार की चीज़ों को, यानी सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसे इन और आउट नहीं होने देता है। और परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी चीज़ को, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ही इन और आउट होने की इजाज़त दे देता है। तो इट इज 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जो लेक्चर है लॉन्ग नहीं होने वाला है, ये बहुत शॉर्ट में ही जाएगा एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस।
है वो हमारा है सेमी परमिएबल। हाँ, अब ये बात हम मान सकते हैं कि इसमें कुछ कंसेप्ट है और इसमें भी उतना कंसेप्ट नहीं है। आपने परमिएबल देखा, मैं ज़्यादा सस्पिशन नहीं क्रिएट करता हूँ, आपने परमिएबल देखा और सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है, यानी ये इसके पास हाफ परमिएबिलिटी है। तो हाफ में कैसा परमिएबिलिटी होगा कि केवल इन करता होगा, केवल आउट करता होगा, केवल सॉल्यूट करता होगा, केवल सॉल्वेंट करता होगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये इन और आउट दोनों करता है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट का ही इन और आउट करता है। ये सॉल्यूट को इन और आउट होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, हमें इसका डिफिनेशन लिख देना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, ये इन और आउट दोनों सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का ना ही इन और ना ही आउट। समझ में आ गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी मीन्स हाफ परमिएबिलिटी होता है इसमें, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट को ही आर पार दोनों होने की इजाज़त देता है और सॉल्यूट को कहीं से भी ना इन ना आउट होना, कहीं से भी इजाज़त नहीं देता है। तो इट इज दोज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच allows the passage of only solvent through it, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको ये क्या है। ये अब ऐसा मेम्ब्रेन है जो केवल किसको करता है, किसका पैसेज को अलाउ करता है। देखिए इसमें आप पैसेज भी लिख सकते हैं, मूवमेंट भी लिख सकते हैं, इन और आउट भी लिख सकते हैं। ये किसका सिर्फ पैसेज अलाउ करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही, सॉल्वेंट का ही ये पैसेज अलाउ करता है। तो मेरे ख्याल से आप तीनों मेम्ब्रेन समझ गए होंगे। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हम उसे बोलते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं सपोर्ट करे, इन और आउट, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, कोई मूवमेंट नहीं होता है। परमिएबल में सारे प्रकार के मूवमेंट होते हैं और सेमी परमिएबल में सारे प्रकार के होते हैं मूवमेंट, बट इसमें किसका मूवमेंट नहीं होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, इन और आउट नहीं होता है, और सॉल्वेंट का मूवमेंट इन और आउट दोनों होता है। अब हम देख लेते हैं एक और मेम्ब्रेन जो हमारा लास्ट है, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, थोड़ा सा फोकस हो जा रहा है, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन में सब समझते हैं पूरी तरह का अलाउ, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड होता है, यानी ये सेमी नहीं है, बिल्कुल हाफ नहीं है, हाफ है थोड़ा, लेकिन सेलेक्टेड हाफ है। फिर मैं कोई सस्पिशन नहीं क्रिएट करने वाला हूँ आप लोग को। ये मैं बता दूँ कि ये इन आउट सपोर्ट करता है दोनों का, सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी। पर इसका ये मेन है कि सॉल्वेंट को तो पूरा अलाउ करता है, पूरा इन आउट पूरा अलाउ करता है, लेकिन जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट बहुत ही कम सॉल्यूट। बहुत ही कम करने का ये मतलब नहीं कि 10 किलो है तो 5 ग्राम ही ट्रांसफर रहेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम प्रकार के सॉल्यूट को ये अलाउ करता है, यानी सॉल्वेंट, सारे सॉल्वेंट को अलाउ करेगा एंड ओनली सम सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये सब सॉल्वेंट को इन और अलाउ करने का पैसेज दे देता है, लेकिन सॉल्यूट को क्या करता है, सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को तो इन और आउट हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट भी इन और आउट होता है, पर कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स ही होते हैं, सारे सॉल्यूट्स नहीं होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट्स होते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। It allows the solvent to move through it, but only some selected solutes,
ये मैं प्रॉपर डिफिनेशंस नहीं लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट डिफिनेशंस आप लोग को समझने के लिए लिख देता हूँ। यानी आपको चारों मेम्ब्रेन समझ में आ गया होगा। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं अलाउ करता हो। परमिएबल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं जो सारी चीज़ों का मूवमेंट अलाउ करता हो। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम उसे बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही इन और आउट करता है और सॉलिड का कोई भी इन और आउट नहीं होता है। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम किसे बोलते हैं, जो कुछ सिलेक्टेड मतलब क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को इन और आउट करता है और बाकी सारे सॉल्वेंट को इन और आउट कर देता है। तो ठीक है, धन्यवाद। और अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहले ही चले जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।